नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैंने हाल फिलहाल अमेज़ॉन और मीशो से जो चीज़ें खरीदी हैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये सारी चीज़ें कुछ तो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कुछ यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। त्योहार तो बस एक बहाना है, मौसम चाहे कुछ भी हो, घर सजाना, उसे अलग अलग तरीके से डेकोरेट करना किसे नहीं पसंद। ये मेरा शू कैबिनेट है जो कि जस्ट एंट्रेंस के सामने है। तो यहाँ के लिए मैंने ये बेबी पिंक कलर का, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर वाला एक रनर लिया है मीशो से। इसका मटेरियल पॉलिएस्टर का है और इसका मेजरमेंट है 12 बाई 60 इंचेस। ये फर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, ज़रा भी नहीं निकलता है और इस पर अगर आप कोई भी चीज़ डेकोरेटिव आइटम रखती हैं तो वो बिल्कुल एक कुशन वाला फील देता है और बिल्कुल उसमें समाया हुआ दिख पड़ता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। दिस रनर इज़ ओनली फॉर 197 रुपीज़। वीडियो में दिखाए गए सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आइटम है ये आर्टिफिशियल वाइट और पिंक कलर के ट्यूलिप फ्लावर्स। ये पॉलिएस्टर फैब्रिक का बना हुआ है और एक वाइट फ्लावर बंच में करीब 9 फूल आते हैं। इसकी हाइट है 38 सेंटीमीटर और ये पिंक बंच जो है ये 34 सेंटीमीटर लंबा है और इसमें 5 फ्लावर्स आते हैं। ये भी पॉलिएस्टर मटेरियल का बना हुआ है और इसका जो लीव्स है, पत्ते हैं, वो सिलिकॉन का बना हुआ है। इसे आप खुद के घर को सजाने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट ऑप्शन भी है। और अब मैंने इस शो कैबिनेट का डेकोर भी थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने इस पर अब सिर्फ प्लांट्स रखा है, वो भी वाइट सिरेमिक पॉट्स का यूज़ करके। ये पॉट एक आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ ही आया था, तो अब वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसे निकालकर मैंने इसमें रियल प्लांट लगा दिया है। और ये कैबिनेट टॉप बिल्कुल ग्रीनरी से भरा हुआ दिखता है। नेक्स्ट है ये लिबर्टी का स्पोर्ट शू। इसे आप वॉक, रनिंग या फिर खेलते वक्त पहन सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऊपर का मटेरियल निटेड है और निटेड टॉप होने की वजह से यह काफ़ी लाइट वेट और ब्रीदेबल है। विदाउट लेस वाला ये स्पोर्ट शू पहनने में काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। पीछे इस तरह का लूप दिया गया है जहाँ की आप उंगली को फंसाकर इसे इजीली पहन सकती हैं। इसे स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है आपके कंफर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। इसमें स्लिप करने का डर नहीं रहता है, नीचे का ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरा पुराना स्पोर्ट शू भी ऐसा ही था विदाउट लेस, लेकिन अब ये फट चुका है, बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहा, इसीलिए मैंने नए से इसे रिप्लेस किया है और अब ये जाएगा डस्टबिन में। बिल्कुल लेटेस्ट फैशन ट्रेंड से मेल खाता हुआ इट्स अ मस्ट हैव पीस फॉर योर फुटवेयर कलेक्शन। नेक्स्ट है ये फ्लोर कारपेट रनर। इसे मैंने मिंत्रा से लिया है। इंडियन पैकिंग से मैं बेहद परेशान हूँ। ये इस तरह से पैक करते हैं कि इसे खोलना बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद अगर आप इसे खोल भी लेती हैं और मान लीजिए इसे रिटर्न करना हुआ, तो आप बताइए इसे मैं किस तरह से इसमें वापस डालकर रिटर्न करूँगी। एनीवेज, मेरा जो पुराना रनर था वो इससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है और इसके किनारे से इसका जो फैब्रिक है वो उधड़ गया है और नीचे उसका बेस इस तरह का था जो कि काफ़ी निकल चुका है पैचेस में। तो नीचे इसका जो डस्ट पार्टिकल्स गिरता है तो उससे फ्लोर बहुत गंदा हो जाता है, तो इसलिए अब इसे मैं डिस्कार्ड करूँगी और ये वाला बिछाऊंगी। और ये प्योर कॉटन का बना हुआ है और इसका साइज है 45 सेंटीमीटर बाय 1.2 मीटर। बीच कलर के इस कारपेट पे पिंक और ग्रीन कलर से बहुत ही सुंदर फ्लावरी डिजाइन्स बने हैं और इसके बैक साइड में इस तरह का लाइनर है जो कि होपफुली जल्दी खराब नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नेक्स्ट है ये वॉल क्लॉक जिसे मैंने अमेज़ॉन से लिया है। इसके पीछे इस तरह का वाइट कलर का डिस्क दिया हुआ है और किनारे गोल्डन कलर का रिम है। यहाँ पर मैंने ये येलो वॉल क्लॉक लगाया था जो कि मेरे बेटे के कमरे का है। उसके कमरे का थीम येलो है तो उसके साथ ये अच्छा जाता है। मेरे कमरे का ख़राब हो गया था फॉर द टाइम बीइंग, इसलिए इसे मैंने यहाँ लगाया था और अब मैं ये नया वाला वॉल क्लॉक लगा रही हूँ। वाइट डिस्क की वजह से ये दीवार से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है तो मकड़े के जाले वगैरह लगने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। सिंपल एंड एलिगेंट। नेक्स्ट है ये पीच कलर का प्योर कॉटन डाइनिंग टेबल क्लॉथ। इसे मैंने अमेज़ॉन से लिया है और ये बिल्कुल प्लेन है, कोई इसमें डिज़ाइन या प्रिंट वगैरह नहीं है। तो इसके किनारी पर मैंने इस तरह का वाइट लेस लगाया है तो इसका गेटअप बहुत उभर के आता है। इसका लेंथ है 56 बाई 91 इंचेस। इसे आप 6 सीटर में भी यूज कर सकती हैं और 8 सीटर में भी, और इसे आप ठंडे पानी से मशीन में वॉश कर सकती हैं। ये पेस्टल शेड टेबल क्लॉथ किसी भी सीजनल फेस्टिविटीज के लिए परफेक्ट है। ये आपके कमरे को बहुत ही लाइट और कूल इफेक्ट देता है। अगला आइटम है ये टेबल रनर जिसे मैंने मीशो से लिया है और ये प्योर कॉटन का टेबल रनर है। इसका जो मटेरियल है काफ़ी थिक है, मोटा है और इसे आप दोनों तरफ से बिछा सकती हैं। पीछे भी बहुत ही सुंदर कलर है, प्लेन है, तो किसी भी प्रिंटेड टेबल क्लॉथ के ऊपर आप ये प्लेन साइड बिछा सकती हैं और अगर टेबल क्लॉथ प्लेन है तो फिर ये प्रिंटेड साइज यूज़ कर सकती हैं। और किसी भी डाइनिंग टेबल डेकोर को ये टेबल रनर बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। सिर्फ एक टेबल रनर बिछा देने से आपका पूरा डाइनिंग टेबल का लुक ही बदल जाता है, बहुत ही रिच और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। नेक्स्ट है ये सेट ऑफ वुडन ट्रेज जिसे मैंने मीशो से ही लिया है और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आता है। मुझे प्राइस याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। और बहुत अच्छा वुड क्वालिटी है इसका और इसे आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकती हैं एज अ सर्विंग ट्रे या फिर डाइनिंग टेबल पर अगर कुछ सजाना है इस तरह से तो भी ये स्लीक सा, पतला सा, बहुत ही सुंदर दिखता है डाइनिंग टेबल के ऊपर। और वैसे भी मैं डाइनिंग टेबल पर ज़्यादा कुछ रखना पसंद नहीं करती हूँ, या फिर अगर आपको कोई लिमिटेड गेस्ट्स आ रहे हैं आपके घर तो यहाँ आप ट्रॉली पे ग्लासेस सजा कर रख सकती हैं, या फिर छोटे से डब्बे में कुछ कैंडीज़ और ड्राई स्नैक्स भी इसमें रखा जा सकता है डाइनिंग टेबल के लिए। सो द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट जो आइटम है बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है, इसे मैंने अमेज़ॉन से लिया है और ये है फ्लावर अरेंजमेंट होल्डर। ये एक्रेलिक मटेरियल का बना हुआ है, इसमें इस तरह से होल्स बने हुए हैं आगे और पीछे। जनरली जब हम वास में फूल सजाते हैं पानी डालकर तो वो फूल इस तरह से बिखर जाते हैं, बिल्कुल ड्रूप हो जाते हैं, झूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस फ्लावर होल्डर का इस्तेमाल करती हैं तो फ्लावर्स बिल्कुल स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं। और ये देखिए, ये होल्डर किसी भी वास में बहुत ईजिली फिट हो जाता है। मेरे पास तो फ्लावर्स बहुत कम थे, लेकिन अगर आपके पास फ्लावर्स ज़्यादा हैं तो आप इस होल्डर को इस तरह से ट्विस्ट करेंगी तो सारे स्टेम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्पाइरल वे में अरेंज हो जाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है आपके फ्लोरल अरेंजमेंट को ब्यूटिफाई करने के लिए, उन्हें एक स्पाइरल लुक देने के लिए। और ये देखिए, ये सारे स्टेम्स जो हैं बिल्कुल अपराइट खड़े हैं, ज़रा सा भी ड्रूप नहीं कर रहे हैं और देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी यूज़ कर सकती हैं डिफरेंट वासेस के लिए। तो इसे आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स को भी अगर पूरा फैला कर अरेंज करना चाहती हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त चीज़ है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया और आई थिंक इट्स अ मस्ट हैव आइटम। और ये देखिए, पहले जो ये फ्लावर्स थे वो वास के रिम तक ही आ रहे थे और इस होल्डर को लगाने की वजह से इनका हाइट काफ़ी बढ़ गया है। ये टॉल दिख रहे हैं और ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हुए। और ये एक और टेबल रनर है जो कि कॉटन का है और इसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, थोड़ा हटके है, डिफरेंट है। और क्या होता है ना कि अगर आपके पास एक प्लेन टेबल क्लॉथ है तो उस पर आप अलग अलग
रनर्स बिछा के एक ही डाइनिंग टेबल को डिफरेंट लुक दे सकती हैं। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करके आप काफ़ी बजट फ्रेंडली डेकोर तैयार कर सकती हैं। और इसे आप टेबल क्लॉथ के ऊपर भी बिछा सकती हैं या फिर खाली टेबल पे भी ये बहुत सुंदर लगता है। ऊपर से आप टेबल क्लॉथ प्रोटेक्टर अगर बिछा दें तो ये प्रोटेक्टेड भी रहता है, जल्दी गंदा नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक एक्रेलिक टच टेबल लैम्प है जिसे मैंने अमेज़ॉन से ही लिया है। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है और इस तरह से टच करने से इसका कलर बदलता है और ये कॉर्डलेस है, सिर्फ इसे टच करके आप ऑपरेट कर सकती हैं। तो कोई भी वायर वगैरह इसमें दिखेगा नहीं, बहुत नीट लुक आता है। बस एक बार टैप करने की ज़रूरत है एंड इट विल कीप चेंजिंग इट्स कलर। और इसके साथ इस तरह का कंट्रोल दिया गया है जहां से आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकती हैं। और अगर आप इसे इस तरह से 2-3 बार टैप करके छोड़ देंगी तो ये ऑटोमेटिकली ब्लिंक करेगा डिफरेंट कलर्स में। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।